हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू निफ्टी ट्रेडर। मेरा नाम है जितेश। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी ट्रेडर के एक और पावरफुल फीचर डेरिवेटिव समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप किस तरह से जो ऑप्शंस का डेटा है उसको यूज कर आपकी स्टॉक्स को, जैसे आपको कोई स्टॉक है वो आपको देखना है कि ऑप्शन के डेटा के बेसिस पर आप उसको किस तरह से किया वो मतलब लॉन्ग रन में क्या वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनवर्ड में जा रहा है, यानी कि उसका मोमेंटम किस साइड में है वो आप कैसे देख सकते हैं। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, राइट। तो इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आज मैं आपके पास जो फीचर लेकर आया हूँ उसका नाम है डेरिवेटिव समरी। अब डेरिवेटिव समरी होता क्या है, इसकी मदद से आप किस तरह से जो आपके स्टॉक्स है उनको फिल्टर कर सकते हो और ये आपकी किस तरह से मदद कर सकता है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डेरिवेटिव समरी होता क्या है। डेरिवेटिव समरी बेसिकली जो भी एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं, जो एनएससी एफएनओ है, मीन्स करीबन 185 या 86 स्टॉक्स हैं जो एफएनओ के अंदर आते हैं। स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो उन स्टॉक्स में क्या होता है कि जो ओपन इंटरेस्ट होता है या जो एलटीपी होती है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सेलर है या ऑप्शन बायर है वो उस स्टॉक्स का मूवमेंट को, मीन्स की ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको अप या डाउन लेकर जाते हैं, ठीक है। तो उस डेटा की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि उन स्टॉक को हम फिल्टर कर सकते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिनके अंदर की जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो उसके अंदर बुलिश हैं, या जो ऑप्शंस बायर है वो उसमें डोमिनेट कर रहे हैं, या ऑप्शन सेलर उसमें कवरिंग कर रहे हैं। उस तरह से हम उसको देख सकते हैं। अगर आप इस पेज का व्यू समझोगे तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जैसे जो बिल्डअप होता है बेसिकली, जैसे लॉन्ग बिल्डअप होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, शॉर्ट बिल्डअप होता है और शॉर्ट कवरिंग होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हमने किस तरह से इन सबको इन फिल्टर्स के अ, अंदर डिवाइड किया है। तो बेसिकली जो भी स्टॉक्स हमारे पास है उन सबको हमने इन चार कैटेगरी के अंदर हमने इनको डिवाइड कर दिया है कि जो भी स्टॉक्स है, जो भी एफएनओ के अंदर जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं उनको हम बेसिकली इन चार कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर कैटेगरी है ही नहीं, राइट। तो हम सबसे पहले जैसे वन बाय वन एक एक कैटेगरी को समझते हैं कि आपको किस तरह से हमने स्टॉक्स को इस कैटेगरी के अंदर लेकर आए हैं, किस पैरामीटर के बेसिस पर हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग बिल्डअप की। अब लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है कि ऐसे स्टॉक्स जिनका चेंज इन ओआई, चेंज इन ओआई मीन्स कि आज का ओपन इंटरेस्ट अगर ये पॉजिटिव रहा, ठीक है, जैसे मान लो कि एबीबी है या जैसे अडानी इंटरप्राइज है, तो इनका जो चेंज इन ओआई है मीन्स आज का जो ओपन इंटरेस्ट है अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो एक कंडीशन है। अब उसके साथ में आपको देखना है कि जो उसकी एलटीपी है, एलटीपी मीन्स जो स्पॉट प्राइस है, क्या उसका भी चेंज पॉजिटिव में है या नहीं है। अगर उसका भी चेंज पॉजिटिव में है मीन्स वो स्टॉक्स लॉन्ग बिल्डअप में आएगा। मीन्स उस स्टॉक में क्या है कि जो स्टॉक का जो मोमेंटम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस डेटा, राइट। कि जैसे जो उसका चेंज इन ओआई है वो भी पॉजिटिव है मीन्स ग्रीन में है, और उसका जो चेंज इन एलटीपी है वो भी ग्रीन में है। तो ये स्टॉक्स लॉन्ग बिल्डअप के अंदर आते हैं, राइट। अब लॉन्ग बिल्डअप के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि जो पहले किसी स्टॉक में कोई लॉन्ग रहे होंगे तो वो अब उसमें से उनको लग रहा है कि ये स्टॉक अब नीचे जा सकता है, तो वो उसके अंदर अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं। कि जैसे मान लो कि मेरा कोई स्टॉक था, अब मैंने उसमें पहले बुलिश पोजीशन बनाई। लॉन्ग का मतलब होता है मैंने उसमें बाई किया या मैं उसमें एक तरह से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस स्टॉक के बारे में वो बुलिश है। लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं मैं गलत हूँ, या मेरा जो स्टॉक का जो स्टॉक हो सकता है कि कुछ उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है जिसके कारण वो नेगेटिव हो रहा है, तो मैंने अपनी पोजीशन को कवर कर लिया। तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग को हम कैसे देख सकते हैं किसी भी स्टॉक में, तो ये डिपेंड करता है सेम उसी तरह से चेंज इन ओआई और चेंज इन एलटीपी पर। अब इसमें क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होगा कि उस स्टॉक का ही जो चेंज इन ओआई है वो नेगेटिव में होगा, और उसके साथ में चेंज इन एलटीपी है वो भी नेगेटिव होगा। तो ऐसे स्टॉक्स को हम
लॉन्ग अनवाइंडिंग के अंदर डालते हैं, और ऐसे स्टॉक्स में हम कहते हैं कि इस एक्सपायरी के लिए ये स्टॉक्स लॉन्ग अनवाइंडिंग में है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास फिल्टर है वो है शॉर्ट बिल्डअप। अब शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है कि हम जैसे कहते हैं ना कि मैंने इस स्टॉक को शॉर्ट किया, तो शॉर्ट करने का मतलब है कि मैंने मेरी उस स्टॉक में पोजीशन एक तरह से सेलर की है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं उस स्टॉक में कब पैसा कमाऊंगा कि जब वो स्टॉक नेगेटिव में आएगा, या जब उस स्टॉक की प्राइस नीचे गिरेगी तब मैं उसमें पैसा कमाऊंगा। जनरली इसका मतलब होता है कि जो सेलर्स हैं वो उसमें एक तरह से उस स्टॉक को उन्होंने सेल किया है, राइट। तो शॉर्ट बिल्डअप में हम क्या देखते हैं उसी तरह से कि चेंज इन ओआई तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जो उसकी एलटीपी है वो नेगेटिव में जा रही है। मीन्स इसका मतलब है कि जो स्टॉक के अंदर आप देखोगे तो जो सेलर्स हैं वो इसमें डोमिनेट कर रहे हैं और इसकी एलटीपी गिर रही है, तो जैसे उसकी एलटीपी गिरेगी तो जो सेलर होते हैं वो कब पैसा कमाते हैं, जब किसी भी स्टॉक की प्राइस डाउन में जाती है, जब उस स्टॉक की प्राइस डाउन में जाएंगी तो सेलर को उसका प्रीमियम मिलता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेलर्स हैं अ, वो यहाँ पर कलेक्टिवली इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसकी एलटीपी गिर रही है, राइट। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। अब जो लास्ट हमारे पास फिल्टर है वो है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि सेम उसी तरह से कि जैसे मैं किसी स्टॉक में एक वीक पहले मैं शॉर्ट बिल्डअप में था, यानी कि मैंने उस स्टॉक को शॉर्ट किया था, राइट। उसके बाद उसमें लगा कि उसमें अचानक से एक तेजी आ गई या एक अपवर्ड मूव आ गया, तो उसके बाद मेरे को लग रहा है कि मेरा जो रिस्क एपेटाइट, यानी कि जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ उससे भी वो बाहर जा रहा है, या मेरे को लग रहा है कि मेरी पोजीशन यहाँ गलत है। तो उस टाइम मैं जिस भी स्टॉक को मैंने शॉर्ट किया उसको मैं वहां पर कवर करूंगा, यानी कि मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूंगा या क्लोज करूंगा। तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का एक तरह से मतलब है कि जो स्टॉक है वो ऊपर जाने वाला है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टॉक है उसका जो चेंज इन ओआई परसेंटेज या चेंज इन ओआई है वो गिर रहा है, मतलब इस स्टॉक के जो सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं, और इस स्टॉक की जो एलटीपी है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। कि अगर किसी भी स्टॉक की एलटीपी इंक्रीज हो रही है तो एक तरह से उसमें क्या है कि जो भी सेलर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है या उनका लॉस हो रहा है, तो तब वो अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, राइट। तो इस तरह से हम इन स्टॉक्स के जो भी बिल्डअप्स होते हैं या ओआई बिल्डअप्स होते हैं उनको आप आई होप आप समझ पाए होंगे कि हम किस तरह से इन स्टॉक को फिल्टर करते हैं। अब बेसिकली हमें इसको यूज कैसे करना है, अब ये तो समझ गए कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। अब हमें इसको यूज कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपके माइंड में कि हमें इसको यूज करना है, कि हमें ये तो पता चल गया है कि कोई स्टॉक है वो बिल्डअप में है या नहीं। अब इसको यूज कैसे करना है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर जैसे मैंने ये अडानी एंटरप्राइज का ही स्टॉक है, राइट। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है कि इसकी जो एक्सपायरी है मीन्स 16 सितंबर की जो एक्सपायरी है उसमें यहाँ पर जो पोजीशन बता रहा है उस हिसाब से ये एक तरह से इसका इसमें लॉन्ग है। तो मैं इसमें एक चीज कर सकता हूँ कि मैं इसमें एक तरह से स्विंग ट्रेडिंग ले सकता हूँ कि मैंने इसके कुछ शेयर्स को बाय कर लिया, राइट। कि जैसा होता है ना कि मेरे को एक सप्ताह के लिए किसी स्टॉक को बाय कर लो ताकि उसमें जैसे ही अपवर्ड मूव आए, मैं उसमें से जो मैंने अगर कम प्राइस पर बाय किया तो उसको लेकर मैं जैसे ही अगर मैंने उसमें काफी सारे शेयर लिए तो जैसे ही मेरे को लगे कि मेरा ये टारगेट है, या जो मैंने चार्ट देखने के बाद मेरे को लगा कि हाँ कि उसके बाद ये मेरी पोजीशन है, उसके बाद मैं उसको सेल कर दूं जैसे वो मेरी पोजीशन के आसपास है, राइट। इस तरह से हम इस स्टॉक को यूज कर सकते हैं, इसी तरह से जैसे शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, राइट। तो शॉर्ट बिल्डअप में आप क्या कर सकते हो कि मेरे को किसी स्टॉक को पहले मैं उसको सेल कर दूंगा एज ए इंटरडे एग्जांपल के लिए, और इंटरडे में उसको मैंने सेल कर दिया। अब सेल कर दिया तो जैसे ही वो स्टॉक नीचे जा रहा है तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, और जैसे ही मेरे को लगेगा कि हाँ सही अब वो ऑप्शंस का डेटा चेंज हो रहा है तो मैंने वहां अपने पोजीशन को क्लोज कर दिया। इस तरह से मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, सिंपल से ही, बिल्कुल। और ऑप्शंस का डेटा है तो ये आपको एक तरह से एक मतलब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाता है कि जिस भी स्टॉक का आप चार्ट देख रहे हो, चार्ट के साथ आप उसका ऑप्शंस का भी डेटा देखो कि राइट कि क्या उस चार्ट में कोई भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्या वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्या वो आपके ऑप्शंस के डेटा के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है
तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप डबल चेक कर सकते हैं उस स्टॉक में, तो वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। दूसरा आपकी जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज़ करेगा। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप समझे होंगे कि हम डेरिवेटिव समरी क्या होती है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको हमारे इस को यूज़ कर सकते हैं, हमारे इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे काफ़ी सारे फीचर्स आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।